वीडियो में हम एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े उसकी गारंटी मेरी है। इस वीडियो में जो भी मैं हाईलाइट करूँगी, हाईलाइटेड पीडीएफ जो है विशाम सिंह की, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सारे नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। रील्स जो है ईजी वे टू लर्न जो है वो आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगी। ये सब कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज़ चेक कर लेना। तो स्टार्टिंग विद एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो होता है एक लार्ज ट्रायंगुलर स्पेस होती है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब मैम ऐसे तो हमें याद होता नहीं दीदी, हमें बिल्कुल ऐसे इमेजिन ही नहीं हो पाता कि आप क्या बात कर रही हो, किसके बारे में अच्छा इमेजिन हो जाता। तो ये देखो, ये है मेरी राइट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये इन फ्रंट है। इसके फ्रंट में जो ये वाला ट्रायंगल हमारे नेक पे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। और इस एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। क्या होती हैं? कुछ इसकी बाउंड्रीज होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, बेस, एपेक्स और रूट। एंटीरियर में कौन कौन सी हैं? एंटीरियर में है एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। नेक की जो एंटीरियर मिड लाइन है वहाँ पे इसका क्या है? वहाँ पे इसका एंटीरियर ओरिजिन है। ठीक है। फिर हम अगर आगे आएँ तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल मैंने दिखाई ही है। ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। ये रही राइट वाली, ये रही लेफ्ट वाली। ठीक है। अब मैंने राइट और लेफ्ट दिखा दी, तो इसको हम थोड़ा सा फेड कर देते हैं। ठीक है, हमने फेड कर दी। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को हमने हटा दिया ताकि उसके अंदर क्या, एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर क्या हमें वो दिखना चालू हो जाए। फिर हमारे पास हमने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड देख ली। फिर बेस में क्या है? बेस में है हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल को भी हमने थोड़ा सा फेड कर दिया है। ठीक है। फिर एपेक्स में है हमारे पास सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वो हमें मैं भी दिखाती हूँ इस डायग्राम में, आपको चिंता मत करो, सब कुछ दिखाऊंगी। ठीक है, इसका हाँ। फिर रूफ में है डीप सर्वाइकल फेशिया। तो एंटीरियर जो है, एंटीरियर ट्रायंगल हमें इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल मिल रहा है। एंटीरियर में मिड लाइन है हमारी नेक की। पोस्टीरियर में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है। बेस में लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। एपेक्स में सुप्रास्टर्नल नॉच है। रूफ में इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है। तो जो हम सब डिविजन करेंगे ना इंटीरियर ट्रायंगल के, हमें 4 ट्रायंगल पढ़ने हैं। सबमेंटल ट्रायंगल, डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, मस्कुलर ट्रायंगल। तो इन सारे ट्रायंगल्स को पढ़ने से पहले हमें डायगेस्ट्रिक मसल के बारे में पता होना चाहिए, हमें ओमोहायोइड मसल के बारे में पता होना चाहिए। तो डायगेस्ट्रिक मसल कहाँ पे होती है? डायगेस्ट्रिक मसल ये एक मेरी इधर है लेफ्ट पोस्टीरियर डायगेस्ट्रिक मसल, और एक मेरी इधर है राइट पोस्टीरियर। ठीक है। ये जो 2 बेलीज है मेरी डायगेस्ट्रिक मसल की, ये होती हैं हमारी, इन 2 के बीच में ही हमें हमारा मिलने वाला है क्या? हमें मिलने वाला है डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल। ये जो दिख रहा है ना ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर इधर, ये जो ट्रायंगल इधर बन रहा है, ये हमारा डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल ही बनने वाला है। डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल जो है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल और एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल के बीच में ही होता है। जो मेरी ट्रायंगुलर पोस्टीरियर बेली है डायगेस्ट्रिक मसल की, वो डायगेस्ट्रिक नॉच से आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है डायगेस्ट्रिक नॉच से। ठीक है, वो आ रही है डायगेस्ट्रिक नॉच से, और ऑन द मीडियल सरफेस ऑन द बेस ऑफ द मास्टोइड प्रोसेस एंड देन डाउनवर्ड। और जो मेरी एंटीरियर बेली है वो मेरी डायगेस्ट्रिक फोसा से आ रही है। डायगेस्ट्रिक फोसा हमने पढ़ा है कि इधर होता है हमारा। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स मैं भी दिखाऊंगी ताकि तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें कि डायगेस्ट्रिक नॉच कहाँ पे है, डायगेस्ट्रिक फोसा कहाँ पे है। जो एंटीरियर बेली है डायगेस्ट्रिक फोसा से आ रही है, पोस्टीरियर बेली हमारी डायगेस्ट्रिक नॉच से आ रही है। आगे अगर हम बात करें, ये दोनों जाके जो हैं ये कनेक्ट हो जाती हैं इंटरमीडिएट टेंडन में। कहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं? यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टेंडन है, वहाँ पे जाके ये दोनों जो हैं कनेक्ट हो जाती हैं और इनके बीच में हमें हमारा डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। ये बात तो हो गई हमारी डायगेस्ट्रिक मसल की। अब ओमोहायोइड मसल जो होती है
ये शैलो हायोइड है, ओमोहायोइड भी वेट। ओमोहायोइड मसल जो होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर बेली जो होती है वो इंटरमीडिएट टेंडन भी ही ज्वाइन करती है। इन्फीरियर जो बेली होती है वो मेरी अराइज हो रही है स्कैपुला से। इधर मेरी स्कैपुला है, स्कैपुला सॉरी मैं अभी ढूंढ नहीं पा रही हूँ, बट ओमोहायोइड मसल हाँ, तो ये हमें मिल गई इन लेफ्ट इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। जो हमारी ओमोहायोइड है वो हमारी इन्फीरियर बेली जो है वो हमारी अराइज होगी अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से, और जो हमारी पोस्टीरियर बेली होगी, हमारी सुपीरियर बेली जो होगी वो कहाँ से अराइज होगी, वो हमारी इंटरमीडिएट टेंडन से अराइज होगी और हायोइड बोन पे जाकर अटैच हो जाएगी। लेट मी रिवाइज, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भाई एंटीरियर ट्राइंगल जो है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल के सामने होता है, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर रूफ बेस अपेक्स बन रहा है, उसके अंदर 4 ट्राइंगल पड़ेंगे, डाइगेस्ट्रिक, कैरोटिड, मस्कुलर, सबमेंटल। डाइगेस्ट्रिक मसल जो है हमारी पोस्टीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर और एंटीरियर डाइगेस्ट्रिक मसल से हैं, उन दोनों के बीच में हमें डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल मिलेगा। पोस्टीरियर बेली मेरी डाइगेस्ट्रिक नॉच से आ रही है, एंटीरियर बेली मेरी डाइगेस्ट्रिक फोसा से आ रही है। ओमोहायोइड मसल जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर होती है। सुपीरियर जो है अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से नहीं आती है, वो इन्फीरियर आती है। जो इन्फीरियर है वो आ रही है स्कैपुला से, सुपीरियर आ रही है मेरी इंटरमीडिएट टेंडन से। इतनी ही बात करी है हमने, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कि तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि डाइगेस्टिक मसल और ओमोहायोइड मसल में क्या। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया है, इसकी एक रील मैंने डाल रखी है अपने अकाउंट पे, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे 3D फिगर्स में सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। बाकी एक और बार समझो, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी है डाइगेस्टिक मसल और ओमोहायोइड मसल की, वो भी मैं लिंक कर दूँगी। लेकिन मसल्स में कुछ भी कन्फ्यूजन मत रखना। अब हम आ जाते हैं अपने सब मेंटल ट्राइंगल पे। तो जो सब मेंटल ट्राइंगल अगर हमें पढ़ना है तो ये जो है ये एक मीडियन ट्राइंगल होता है जो कि फ्रंट ऑफ नेक पे होता है, चिन के बिलो होता है और हमारी हायोइड बोन के अबव होता है, हायोइड बोन के ऊपर और चिन के बिलो। तो ये वाला ट्राइंगल हमें देखने को मिलेगा। हम इसके बारे में बात करेंगे सब मेंटल ट्राइंगल। इसमें हमें एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल मिल रही है, दोनों साइड पे हमें एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल दिख रही है, जिसको कि मैं इधर आपके सामने हाईलाइट भी कर रही हूँ, ठीक है। बेस में जो है बॉडी ऑफ मैंडिबल है, बेस में क्या है, बॉडी ऑफ मैंडिबल है, डाइगेस्टिक मसल हमें देखने को मिल रही है। एपेक्स पे चिन है ही हमारी। जो फ्लोर है वो कौन बना रही है, वो बना रही है हमारी माइलोहायोइड मसल्स। जो माइलोहायोइड मसल्स हैं वो मीडियन फाइब्रस लाफे पे मिलती हैं। इसके जो कंटेंट्स हैं, अब अगर मुझे को कंटेंट्स भी शो करने हैं तो वो भी शो नहीं हो रहे इधर, बट हम कोई नहीं, हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे लिम्फ नोड्स। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें मिलेंगे सबमेंटल लिम्फ नोड, हमें सबमेंटल वेन्स भी देखने को मिलेंगी। बस इतना सा ही है सबमेंटल ट्राइंगल जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दोनों साइड पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डाइगेस्टिक मसल आ रही है, ये इसके बीच का जो ट्राइंगल है दिस इज नोन एज डाइगेस्टिक मसल, डाइगेस्टिक ट्राइंगल। जो डाइगेस्टिक ट्राइंगल है उसको डिवाइड कर रहा है एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में। कौन डिवाइड कर रहा है, दिस साइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज डिवाइडिंग देम इनटू एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ये बात हो गई। जो हमारा डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल है उसका बेस कौन बना रहा है, उसका बेस बना रहा है ये 3 मसल, ये 4 मसल टू बी हॉनेस्ट, ठीक है। कौन कौन सी, वो है हमारी मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स।
मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर फेरेंक्स का बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन हाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। हाइपोग्लॉसस और माइलोहायोइड, ये जो 3 मसल्स हैं हमारी, ये इन्वॉल्व हुआ है उसके फ्लोर बनाने में। हमने फ्लोर की बात कर ली, फ्लोर की तो बात कर ली, बाउंड्री से बता दो कि कौन कौन सी बाउंड्री है। अगर तुम्हें बाउंड्री समझनी है तो सबसे पहले समझो उसकी एंटीरो इन्फीरियरली उसको हमेशा हमें दिखेगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। बिना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के कोई भी एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर का जो ट्रायंगल है वो बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि भाई बिना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ही नहीं जब बन रहा तो और कौन सा बन सकता है। लेकिन ये जो है ये हमारा बिना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की ही बनता है। लेट मी एक्सप्लेन 1 मिनट। तो इसकी जो एंटीरियर इन्फीरियरली है उसमें एंटीरियर बेली ऑफ हमें डाइगेस्ट्रिक मसल दिख रही है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। और हमारा अगर आप आ जाओ पोस्टीरियर इन्फीरियरली तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, इंटीरियर में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। बेस जो है वो बेस ऑफ मैंडिबल से बना हुआ है, अपेक्स में इंटरमीडिएट टेंडन है। सब कुछ इस डायग्राम में इतना क्लियरली शोड है कि कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। पोस्टीरियर में पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, एंटीरियर में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, बेस में हमारा मैंडिबल है और यहाँ पे इंटरमीडिएट टेंडन पे जाके वो जॉइन हो रहा है। सारी ओरिजिन क्या एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, बेस में क्या है, फ्लोर में क्या है, सब कुछ एक डायग्राम में स्पेसिफाइड है। फिर हमने बता दिया स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट से एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो रहे हैं। एंटीरियर में होता है हमारा प्रेजेंट सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। जो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पे हमें सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, हाइपोग्लॉसल नर्व, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, सबमेंटल आर्टरी, माइलोहायोइड नर्व, ये सब कुछ हमें मिल रहा है इस एंटीरियर पार्ट में, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, माइलोहायोइड नर्व, सबमेंटल आर्टरी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, हाइपोग्लॉसल नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन। पोस्टीरियर पार्ट में क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड क्षेत्र। बस इतना सा है हमारा डाइगेस्टिव ट्रायंगल और ख़त्म। कुछ फालतू नहीं पढ़ना है। कैरोटिड ट्रायंगल को हम कैरोटिड ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 आर्टरीज होती हैं, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। सुपीरियरली हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, एंटीरियर इन्फीरियरली सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, रूफ में हमारी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है, फ्लोर में यहाँ पे थायरोहायोइड भी आ जाएगी, मिडिल कंस्ट्रक्टर पूरी आ जाएगी, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर भी आ जाएगी और हाइपोग्लॉसस तो थी। ये 4 मसल से हमारा फ्लोर बनेगा। कंटेंट में कैरोटिड आर्टरी है ही, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड साइनस है, इंटरनल जुगुलर वेन है, लास्ट की 3 क्रेनियल नर्व हमें दिख जाएंगे, हमें कैरोटिड क्षेत्र दिख जाएगी, हमें सर्विकैलिस दिख जाएगा। सर्विकैलिस के ऊपर स्पेसिफिक एक शॉर्ट नोट आता है, प्लीज़ उसको पढ़ लेना। अभी मैं पढ़ाऊँगी भी, मैं दिखाऊँगी भी 3D मॉडल में कैसा दिखता है। तो अगेन डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लेबल्ड है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले मैं बाउंड्री बता रही हूँ, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स और हमारी मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स। ये हमारी बाउंड्रीज हो गई जो मैंने येलो से मार्क करी है। अब मैं बता देती हूँ मसल्स, हाइपोग्लॉसस, थायरोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ये हमारी मसल्स हैं। फिर कार्टिलेज कौन कौन से हैं? थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज में हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा जो ये कैरोटिड ट्रायंगल है उसमें लास्ट की 3 क्रेनियल नर्व्स हमें देखने को मिल रही हैं, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और हमारी यहाँ पे हाइपोग्लॉसल नर्व। हमें यहाँ पे इंटरनल ऑसिपिटल आर्टरी देखने को भी मिलेगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी हमें देखने को मिलेगी। हमें और क्या देखने को मिलेगा? कैरोटिड बॉडी देखने को मिल रही है, कैरोटिड साइनस देखने को मिलेगा, सर्विकैलिस देखने को मिलेगी, वेगस नर्व मिलेगी, इंटरनल जुगुलर वेन मिलेगी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये डायग्राम याद कर ले तो कंटेंट्स जो है वो खुद ही लिख पाओगे तुम लोग, ठीक है। डायग्राम्स आर द मेन पार्ट ऑफ एनाटॉमी। फिर अगर हम आगे आ जाइए, सब कुछ हम एक आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, तो इसको अभी उसके लिए छोड़ दो।
अगर हम सर्विकैलिस की बात करें, ये जो है एक ये यू शेप नर्व होती है जो कि हमारे कैरोटिड ट्रायंगल में एम्बेडेड होती है। ऐसी सी यू शेप होती है। ये जो है इसमें मेनिंजियल ब्रांच मिल रही है। इसमें 2 रूट होती हैं, सुपीरियर रूट और इन्फीरियर रूट। इसका डायग्राम कर लेना, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर लेना इसका डायग्राम। इसमें सुपीरियर रूट और इन्फीरियर रूट होती है। सुपीरियर रूट में C1 से आ रही है, इन्फीरियर रूट में C2 और C3 से आ रही है। सुपीरियर रूट सप्लाई करेगी सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड को, और जो डिपेंडेंट रूट है वो स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड इन्फीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड को सप्लाई करती है। ये सारी इंफ्राहायोइड मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट थायरोहायोइड। ये थायरोहायोइड को सप्लाई नहीं करेगी। फिर हम आ जाते हैं मस्कुलर ट्रायंगल पे। कैरोटिड हो गया, डाइगेस्ट्रिक हो गया। मस्कुलर ट्रायंगल में एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक है, ठीक है, जो कि हमारी हायोइड बोन से सुप्रास्टर्नल नॉच तक जा रही है। एंटीरो सुपीरियरली हमारी सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड है। पोस्टीरो इन्फीरियरली हमारी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ SCM है। ये जो है ये 3 मसल से बनी हुई है, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड और थायरोहायोइड मसल से। कंटेंट की बात कर ले तो सुप्राहायोइड एरिया और इंफ्राहायोइड एरिया होता है। इसमें ट्रेकिया, लैरिंग्स, फैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स होते हैं। इन सब के ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे। अब अगर मसल्स की बात करें, सुप्राहायोइड मसल्स भी 4 हैं, इंफ्राहायोइड मसल्स भी 4 है। सुप्राहायोइड है DSMG डाइगेस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, माइलोहायोइड, जीनोहायोइड। इंफ्राहायोइड स्टर्नोहायोइड, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड। ये जो है आगे के चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा मसल्स आएंगी, यही रिपीट होती है, तो इनको अभी पढ़ लेना। स्टर्नोहायोइड जो होती है वो एक थिन नैरो स्ट्रैप लाइक मसल होती है। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? मेरी मैन्यूब्रियम से हो रहा है। इसका इंसर्शन हायोइड बोन पे होता है। ये मेरी हायोइड बोन के डिप्रेशन मेनली से कम स्वेलिंग के टाइम पे होता है। स्टर्नोथायरॉइड जो है ये भी मेरी मैन्यूब्रियम से आ रही है। ये थायरॉइड कार्टिलेज पे जाकर अटैच हो रही है। ये लैरिंग्स को डिप्रेस करती है, अगेन स्वेलिंग में काम करती है। कौन सी 2 मसल मेरी गटकने में, मेरे को खाना खाने में मदद कर रही है, वो है स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड। अगर हम थायरोहायोइड की बात करें, थायरोहायोइड जो है वो ओब्लिक लाइन ऑन लामिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज से है, जो लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्नर पे जाके इंसर्ट हो रही है। ये हायोइड बोन को डिप्रेस करेगी और लैरिंग्स को एलिवेट करेगी। ओमोहायोइड जो है वो इन्फीरियर बेली से अराइज होती है। किसके इन्फीरियर बेली? स्कैपुला से। ये जो है लोअर बॉर्डर ऑफ हायोइड बोन पे जाके इंसर्ट हो जाती है। ये डिप्रेस करेगी मेरी हायोइड बोन को और एलिवेशन ड्यूरिंग द स्वेलिंग के टाइम पे, ठीक है। इसका मेन काम ये है, इसका ये टेबल पढ़ लेना एंड यू आर गुड टू गो। जो स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड और थायरोहायोइड है, इसको सर्विकैलिस की सुपीरियर रूट जो है सप्लाई करती है। सीधी बात इतनी ही है। जो अटैचमेंट है हमारी इन्फीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड की, जो इन्फीरियर हायोइड मसल्स हैं वो 2 लेयर्स में अटैच होते हैं। सुपरफिशियल लेयर में आएंगी मेरी स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड। डीप लेयर में स्टर्नोथायरॉइड और थायरोहायोइड आएंगी, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही इस चैप्टर में करना है। जितना मैंने मार्क करा है इस PDF में बस उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंटीरियर ट्रायंगल हो गया हमारा। एंटीरियर ट्रायंगल में हमने सबसे पहले बात करी थी कि भाई कैसे कैसे मसल्स हैं। डाइगेस्ट्रिक मसल है, ओमोहायोइड मसल है। सबमेंटल ट्रायंगल था हमारा डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल था हमारा। फिर कैरोटिड ट्रायंगल है, फिर मस्कुलर ट्रायंगल है। हमने सर्विकैलिस की बात कर ली, हमने सुप्रा और इंफ्राहायोइड मसल्स के बारे में भी बात कर ली है, और ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है।